हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के जो अनसीन पैसेज है उसके बारे में। अभी ये अनसीन पैसेज जो है इंग्लिश के अनसीन पैसेज से क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लिश में एक आर्टिकल या ऐसे टाइप का पैसेज आता है जो फैक्चुअल बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, या तो फिर किसी भी ऑथर से दिया गया होता है। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का अनसीन पैसेज है ये कन्वर्सेशनल टाइप होता है कि दो इंसानों के बीच में या दो से ज्यादा इंसानों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है और वही पैराग्राफ आपको एज ए पैसेज दिया गया है और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे कि इंग्लिश में जो था, हम लोग डायरेक्ट जो पैसेज है उनमें से ही हम लोग अपने आंसर्स जो है उनमें से डायरेक्टली हम लोग निकाल पाते थे, लेकिन इसमें डायरेक्टली निकाल पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चैप्टर जो पैसेज है उसको पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, समझ के हमें आंसर्स देना है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर वहां पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। दो इंसानों के बीच में बात हो रहा है तो आपको उन्हीं बातों में से एक्सट्रैक्ट करना है इंफॉर्मेशन, देन यू हैव टू राइट इट। और इसके लिए आपको हेल्प करेगा नरेशन। आपने इंग्लिश में जरूर नरेशन किया होगा, तो नरेशन का यूज करके आप यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई एक मतलब इंसान होगा जो किसी से बोल रहा होगा, वो डायरेक्ट स्पीच में बात करेगा, आपको वही चीज इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो ये थोड़ा टेक्निक है जो आपको यूज करना है, अदरवाइज आंसर्स ढूंढना एकदम इजी है। लाइक द इंग्लिश के अनसीन पैसेज की तरह ही आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, उसके बाद उसको पैसेज में ढूंढना है। फिर पैसेज को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में अपने लैंग्वेज में उसको मॉडिफाई करना है। स्पीकर ने जैसे बोला होगा आपको एग्जैक्टली वही नहीं लिखना है, आपको अपने तरीके से मॉडिफाई करना होगा। कभी कभी तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पैसेज में होते नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा जो 2025 में आया हुआ था। वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका डायरेक्ट आंसर टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो आपको पूरा जो पैसेज है उनको पढ़ के फिर समझ के उसके बाद वो आंसर देना होता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्टी है ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में। तो यहां पे इस वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक जो है वो कवर कर दूंगा और दो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है मैं उनको भी सॉल्व करके आपके लिए दिखाऊंगा। तो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम 2025। ये क्वेश्चन जो था ये 2025 के एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका पैसेज, ऐसे कन्वर्सेशनल दो इंसानों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुरेश और रंजित के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है अबाउट एन इवेंट। ठीक है, ये हम लोग को बाद में पता चलेगा। देन विल गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाई डिड रंजीत अटेंड द इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे 2 मार्क्स है। ओके, तो हम लोग सीधे चलते हैं पहले। ये क्वेश्चन का आंसर जरूर पहले होगा। देखो इस लाइन में है लाइन नंबर 3, द मोस्ट मेमोरेबल फॉर मी वॉज एन इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस इन विच आई वॉज इंट्रोड्यूस टू सम फेमस यूनिवर्सिटीज इन यूरोप टू स्टडी ओवरसीज। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि रंजीत जो है वो कहाँ पे गया हुआ था, इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। वाई? क्योंकि उसको किसके बारे में जानना था, सम फेमस यूनिवर्सिटीज इन यूरोप। तो अभी कोई इंसान यूनिवर्सिटी में या स्टडी कॉन्फ्रेंस में जाता क्यों है, डेफिनेटली ही वांटेड टू स्टडी देयर, इजंट इट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, व्हाई डिड रंजीत अटेंड द इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्यों गया था। तो यहाँ पे हमको ये लिखना है कि, तो हम लोग इस आंसर को कैसे लिखेंगे, रंजीत अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस टू लर्न अबाउट द फेमस यूनिवर्सिटीज इन यूरोप। ही वांटेड इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू स्टडिंग अब्रॉड। तो उसको क्या चाहिए था, अब्रॉड में स्टडी करने के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था और अपॉर्चुनिटीज चाहिए था। तो 2 लाइन हमने यहाँ पे लिखा। जो सेकंड लाइन था, इट इज एंटायरली मेड बाय अस, इसको हमको बना के लिखना है। तो आप 2 मार्क्स के आंसर्स को आप 1 लाइन में छोड़ नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे आपको इंग्लिश जैसे बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है या बाकी आंसर जैसा एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको 2 लाइन लिखने से भी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आपको बताना है। नेक्स्ट, हु स्पॉन्सर्ड द इवेंट। यहाँ पे भी 2 मार्क्स है। इवेंट को किसने स्पॉन्सर किया, तो इसमें हम लोग चलते हैं जहां पे पहला क्वेश्चन का आंसर मिला उसके बाद ही होगा। देखो यहाँ पे है, द इवेंट ऑर्गेनाइजर वाज द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिकन सेंटर बट द यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्फ्रेंस वेर द वंस हु पेड। ठीक है, तो 2 यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि पहला, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिकन सेंटर ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन यूनिवर्सिटीज जो थे वहाँ पे इंट्रोड्यूस जो किया गया था
उनको क्या किसने पे किया था, देखो, बट द यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्फ्रेंस वेयर द वंस हु पेड, तो पे उन्होंने किया था, ऑर्गेनाइजर था एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिकन सेंटर, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने एक्चुअली पेमेंट दिया। तो हम लोग आंसर को कैसे लिखेंगे, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द अमेरिकन सेंटर ऑर्गेनाइज द इवेंट, हाउएवर द यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्फ्रेंस पेड फॉर इट, तो यूनिवर्सिटी ने अपने आप ही मतलब सेल्फ फंडेड था वो, उन्होंने ही पे किया था। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन हमने उनसे बना के दो लाइंस लिख दिया। नेक्स्ट, हाउ वुड यू प्रमोट एन इवेंट, आप एक इवेंट को कैसे प्रमोट करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको एंड में मिलेगा, यहां पे मिलेगा। देखो, हाउ वुड समवन मार्केट एन इवेंट, प्रोमोट एन इवेंट एंड मार्केट एन इवेंट ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, यहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो रंजीत ने क्या आंसर दिया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज अ स्मार्ट वे टू प्रमोट एन इवेंट, तो हम लोग सोशल मीडिया का यूज करके, यहां पे हमने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना है। देखो, एन इवेंट कैन बी प्रमोटेड बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमने डायरेक्टली उस सेंटेंस को यूज नहीं किया, हमने क्या लिखा, एन इवेंट कैन बी प्रमोटेड, एक इवेंट को प्रमोट किया जा सकता है कैसे, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ऑनलाइन प्रमोशंस हेल्प्स रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्विकली, अभी ऑनलाइन प्रमोशन में बेनिफिट क्या है कि इट हेल्प्स यू टू गो टू और रीच द लार्ज नंबर ऑफ पीपल और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारे लोग वहां पे मिल जाएंगे, इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये ज्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, हु अकम्पनीड हिम टू द कॉन्फ्रेंस एंड वाई, कौन उस कॉन्फ्रेंस में उसके साथ गया हुआ था एंड क्यों गया हुआ था। ठीक है, तो यहां पे रंजीत जो है वो बोलेगा, देखो यहां पे है ये लाइन, आई वेंट देयर विथ माय फ्रेंड्स हु शेयर्ड द सेम इंटरेस्ट इन स्टडिंग अब्रॉड एज मी, तो दोनों आंसर यहां पे मिल जाएंगे। पहला आंसर है कि उसके साथ कौन गया हुआ था, उसके फ्रेंड्स गए हुए थे, और उनके फ्रेंड्स उसके साथ क्यों गए हुए थे, बिकॉज दे ऑल्सो शेयर्ड द सेम इंटरेस्ट स्टडिंग अब्रॉड एज रंजीत डज, मतलब दे ऑल्सो वांटेड टू स्टडी इन अब्रॉड यूनिवर्सिटीज। तो हमने आंसर में क्या लिखा, देखो, रंजीत वेंट विथ his friends, they accompanied him because they shared the same interest in studying abroad, तो थोड़ा सा ही हमने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे they वर्ड लगा दिया। ठीक है, because they shared ऐसे लगा दिया हमने, तो जो सेंटेंस वहां पे आपको एग्जैक्टली वो नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है आंसर्स को आपको लिखना पड़ेगा, आप एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, और कभी कभी एक लाइन में आंसर होगा तो आपको क्या करना है, उसको दो लाइन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ऐड करके रिलेटेड टू द पैसेज आपको लिखना होगा। देन विल मूव ऑन टू द वोकैबुलरी सेक्शन, तो यहां पे वोकैबुलरी में क्या दिया हुआ है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मींस एक्सप्रेस पब्लिकली, इसका मतलब होता है प्रमोट। देन एन एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ प्ले, किसी प्ले को प्रेजेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्ले या कॉन्सर्ट को प्रेजेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस, उसको क्या बोला जाता है, परफॉर्मेंस बोला जाता है। तो दीज आर द वोकैबुलरी क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2024 के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इस बार ये थोड़ा सा पहले वाले जो पैसेज है उसमें से थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ये कैसे डिफिकल्ट है मैं आपको क्वेश्चंस देख के बता सकता हूं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द प्रोफेसर, 3 मार्क्स है यहाँ पे, मतलब 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमें लिखना है, ये 3 लाइन्स हमें एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है आपको इस पैसेज में कहीं पे नहीं मिलेगा, कहीं पे डायरेक्टली ये मेंशन्ड नहीं है कि प्रोफेसर का जो पर्सनैलिटी है वो कैसा था, तो हमको ये रीड करके ही पता चलेगा। सो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाए जहाँ पे एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, आप बाकी क्वेश्चंस को ढूंढना चालू करो। तो जब आप बाकी क्वेश्चंस को ढूंढोगे तो आपका ऑलमोस्ट जो है पैसेज पढ़ना हो जाएगा, और तब आपको उस जो क्वेश्चन है जिसको आपने छोड़ा था उसके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पर्सनल ट्रेट्स है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो प्रोफेसर था जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ही इज वेरी ईगर टू टीच। ठीक है, बहुत ईगर था वो किसी को पढ़ाने में। ओके, उसके बाद वो क्या था, थोड़ा सा वो कैसा था, मतलब प्राउड था। यहां पे हमने लिखा था प्रोफेसर इज हाईली कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ हिज नॉलेज एंड अथॉरिटी, अपने नॉलेज एंड अथॉरिटी के ऊपर वो बहुत कॉन्फिडेंट एंड प्राउड था। ठीक है, ही अपीयर्स इम्पेशेंट एंड डिसमिसिव
ऑफ अदर्स एडवाइस स्पेशली द मेड्स वार्निंग्स, और वो कभी कभी इम्पेशेंट एंड डिसमिसिव बिहेव करता था कि उसको क्या पसंद नहीं था, किसी और का एडवाइस लेना पसंद नहीं था, जैसे कि उसके मेड का एडवाइस, जहाँ पे हमको ये लास्ट में दिखाई देगा, ठीक है, जब वो मेड से बात करता है तो वहाँ पे हमें दिखाई देगा, यहाँ पे मेड आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे मेड ने उनको कुछ बोला था, ठीक है, ये देखो, यस सर आई एम गोइंग, आई बैग पार्डन सर बट प्लीज बी केयरफुल, नॉट टू मच एक्साइटमेंट। तो वहां पे प्रोफेसर क्या आंसर देता है, डोंट बी सो रिडिकुलस मैरी, नथिंग वॉट एवर टू वेरी अबाउट, तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मेड जो है, दैट्स जस्ट इट सर, यू वुड मच बेटर नॉट स्टार्ट मैडमोजेल ऑफ द एरिथमेटिक, इट मेक्स यू टायर्ड एंड अपसेट यू। तो प्रोफेसर जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई एम टू ओल्ड फॉर दैट नाउ एंड व्हाट बिजनेस ऑफ इज इट ऑफ योर्स एनीवे, इट इज माई कंसर्न एंड आई know what I am doing, you have no right to be here anyway। तो प्रोफेसर ने डायरेक्ट उसको डांटते हुए बोल दिया कि मैं जो करूं वो मेरा मर्जी, तुम यहाँ पे बोलने वाले क्यों हो, और तुम यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है हो ही क्यों, तुमको इन बातों में टांग अड़ाने का जरूरत है ही नहीं। तो प्रोफेसर जो था वो डिसमिसिव था, इम्पेशेंट था, उसको दूसरे का एडवाइस लेना पसंद नहीं था। एट द सेम टाइम ही इज एनकरेजिंग टुवर्ड द पीपल एंड ईगर टू बिगिन टीचिंग, और वो एनकरेजिंग भी था, जब जिस पीपल से वो बात कर रहा था उनको पढ़ाने के लिए वो बहुत ईगर था, वो इमीडिएटली रेडी हो गया कि हाँ मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूँ और अभी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, अभी पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो ही वॉज वेरी ईगर टू टीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, द प्रोफेसर्स ओपिनियन ऑन एरिथमेटिक, एरिथमेटिक के ऊपर प्रोफेसर ने क्या बोला था, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। देखो, वेल नाउ मैडमोजेल व्हाट डू से टू डूइंग अ लिटिल एरिथमेटिक, तो यहाँ पे एरिथमेटिक के बारे में आपको क्या मतलब क्या कैसा हो कि हम लोग एरिथमेटिक से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे प्रोफेसर उसके जो सेकंड लाइन है प्रोफेसर का, वहाँ पे बोल रहा है, देखो, इट इज़ अ फेयरली न्यू साइंस, अ मॉडर्न साइंस, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आई सपोज वन शुड कॉल इट अ मैथड रादर देन साइंस, इट इज़ ऑल्सो अ थेरेपी। तो उन्होंने ऐसे बोला, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने कैसे लिखा, द प्रोफेसर कंसिडर्स एरिथमेटिक अ मॉडर्न मेथड बोला था उन्होंने, रादर देन अ सिंपल साइंस, उनको वो सिंपल साइंस नहीं मानते थे, एक मॉडर्न मेथड मानते थे। ही ऑल्सो बिलीव्स इट कैन एक्ट एज अ काइंड ऑफ थेरेपी एंड इज ईगर टू टीच इट। तो हमने देखो वहाँ पे प्रोफेसर खुद बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने उनकी बातों को सुन के ही लगा के हमने आंसर दिया कि प्रोफेसर सेड, प्रोफेसर ने ये बोला, प्रोफेसर बिलीव्स, ऐसे करके हमने लिखा। तो आपको ही सेज, ही बिलीव्ड, ही थिंक्स, ऐसे करके ही आपको आंसर्स लिखने हैं कन्वर्सेशंस का। अगर आप डायरेक्ट आंसर्स लिखने जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द मेड डिसुएड द प्रोफेसर, प्रोफेसर को मेड ने क्यों मना किया था, ठीक है। द मेड ट्राई टू स्टॉप हिम बिकॉज टीचिंग एरिथमेटिक मेक्स हिम टायर्ड एंड इमोशनली अपसेट, क्योंकि एरिथमेटिक पढ़ाने से उनको क्या हो जाते थे, टायर्ड हो जाते थे और इमोशनली अपसेट हो जाते थे। शी इज कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ एंड वॉन्ट्स हिम टू अवॉइड स्ट्रेन, वो उनके हेल्थ को लेकर कंसर्न थे और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि जो प्रोफेसर है वो क्या करे, मतलब ज़्यादा टेंस्ड हो जाए। हु इज़ मैडमोजेल रेफर्ड टू हियर, तो यहाँ पे मैडमोजेल बोल के किसको रेफर किया गया है, तो यहाँ पे जो मैडमोजेल है वो रेफर किया गया है इस प्यूपिल को, ठीक है। तो बार बार जब प्यूपिल के बारे में बातें होती हैं तो हमेशा प्रोफेसर उनको मैडमोजेल करके ही बुलाती है। मैडमोजेल का मतलब होता है फ्रेंच में मैडम, ओके। नेक्स्ट, अ वर्ड मीनिंग, वाइज, वाइज का मतलब क्या है, नॉलेजेबल, सजेशन ऑफ समथिंग बैड, इंसिनुएशंस, ठीक है। ये आपके मेड के लैंग्वेज में, मेड ने जब उनको बोला था कि आप एरिथमेटिक मत पढ़ाओ, तो यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है इंसिनुएशन, ठीक है। नाउन एंड एडजेक्टिव फॉर्म्स, तो नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म्स निकालना है, तो परसिवियर का मतलब होता है परसिवरेंस, नाउन फॉर्म। एडजेक्टिव ऑफ फिलॉसफी इज फिलोसॉफिकल, ठीक है। तो फिलोसफी का एडजेक्टिव है फिलोसॉफिकल। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इंग्लिश की तरह आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। तो एटलीस्ट आप 15 मिनट्स तो अनसीन पैसेज में दो, और ये काम आप तब कर सकते हो ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के केस में कि जब आपका पेपर 15 मिनट्स पहले आपको दिया जाएगा, तभी आप ये पैसेज पढ़ के इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि ये आपको पता नहीं है कि कहाँ से आने वाला है, क्या आने वाला है। तो आप उस 15 मिनट्स में आप तो लिख नहीं पाओगे ना। तो आप क्या करना कि जो 15 मिनट्स का टाइम बाकी है, उस 15 मिनट में ये पैसेज जो है इसको पूरा सॉल्व कर दो, ठीक है। ये आंसर्स निकाल के आप रख दो, अदरवाइज आपको बहुत कम टाइम मिलेंगे, क्योंकि आंसर्स बहुत ज़्यादा लिखने हैं और इसमें थोड़ा सा इलैबोरेट करके भी आपको हर एक आंसर्स को लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई द टाइम कॉन्स्टेंस इज देयर, ओके। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।